नाउ अब मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन में हम पढ़ने जा रहे हैं इक्वेशन ऑफ मोशन। आप सबको पता है इक्वेशन ऑफ मोशन। उस इक्वेशन ऑफ मोशन को अब हम डिराइव करेंगे बाय कैलकुलस मेथड। मैं आपको शुरू में भी बोल चुका हूं, यूजिंग इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन इज द वर्ड कैलकुलस मेथड। तो कैलकुलस मेथड से हम इक्वेशन ऑफ मोशन को अब डिराइव करने जा रहे हैं। ठीक है, आपको मैंने क्या बोला, जब भी हम इक्वेशन ऑफ मोशन, जो हमारे कोर्स में इक्वेशन ऑफ मोशन है उसमें समझना क्या है, एक बॉडी जाती है फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। एक बॉडी मूव कर रही है फ्रॉम पॉइंट ए से बी की तरफ वो जाती है। हाँ, ये जरूर है कि जब वो ए से बी जा रही है उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है, और आप सब जानते हैं अगर सर वेलोसिटी चेंज हो तो उसको आप कौन सा मोशन कहते हैं? एक्सेलरेटेड मोशन, अगर वेलोसिटी चेंज होती है तो। और अगर एक जैसी चेंज होती है तो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड, अगर कभी कम कभी ज्यादा हो तो नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड। तो यहां पर जब हम ए से बी जा रहे हैं तो जो ए है वो हमेशा क्या रहेगा? यूनिफॉर्म रहेगा। A is uniform. When a body move from A to B, the acceleration is uniform. पूरे टाइम कांस्टेंट रहेगा। यूनिफॉर्म कह लो, या हम एक और वर्ड बोल सकते हैं कि इट इज कांस्टेंट एक्सेलरेशन। A is कांस्टेंट, एक जैसा एक्सेलरेशन है जब बॉडी कहां से कहां जाती है, फ्रॉम A to B। अब जब बॉडी ए पर है इसकी इनिशियल वेलोसिटी है u, जब बॉडी बी पे पहुंचती है तो इसकी वेलोसिटी है v। लेट द एक्सेलरेशन a, और टाइम जो इसको यहां से यहां तक लगा वो लगा टाइम t। मतलब जब ये u था तो टाइम हो गया 0, जब ये यहां पहुंचा तो टाइम हो गया t। t टाइम में वो b पॉइंट पे पहुंच जाती है। a पॉइंट पे टाइम 0 ले लिया, जब वो b पे पहुंचेगी तो टाइम t हो जाएगा। तो बताइए, पहले ये भी क्लियर होता है? हाँ सर, क्या है? अब अगर मैं आपसे कहूं इक्वेशन A इज इक्वल्स टू dv बाय dt, क्या ये हमने पढ़ा है? इट इज द इक्वेशन फॉर इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन कि A इज dv बाय dt। अब इसमें dv इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? A dt। ये dv इक्वल टू A dt हो गया। अब ये है स्मॉल चेंज इन वेलोसिटी, ये है स्मॉल चेंज इन टाइम। तो मैंने कुछ नहीं किया, a इक्वल टू dv बाई dt। बताओ ये आपको क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। dt को इधर कर दिया। अब हम क्या करने जा रहे हैं? नाउ वी आर इंटीग्रेटिंग द इक्वेशन, इंटीग्रेटिंग द इक्वेशन। इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं, और जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो यू विल गेट इंटीग्रेशन ऑफ dv इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ a dt। और अब जब इंटीग्रेशन किया, यहां कहां से कहां तक वेलोसिटी? फ्रॉम u से v, और टाइम फ्रॉम 0 से टाइम t तक। अब जब इंटीग्रेशन, आपने पढ़ा है फॉर्मूला ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ dv, क्या आ जाएगा? सिर्फ dv है तो सर इट विल रिमेन्स ओनली v। एंड हम ये लिमिट कैसे लिख देते हैं फिर? ऐसे u से v। बोलो, इंटीग्रेशन में पढ़ा है तो आपने, और कुछ भी नहीं, वेलोसिटी है तो वेलोसिटी की लिमिट रखेंगे। अच्छा, a आपका क्या है? ऑलरेडी कांस्टेंट, तो बोलो a बाहर हो गया, और जो आपका dt है इसका इंटीग्रेशन हो गया t फ्रॉम 0 टू t। तो पहले तो dv becomes v फ्रॉम u से v तक, ये रही लिमिट। a आपने लिया बाहर, dt का t फ्रॉम 0 से t। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो पहले v माइनस लोअर लिमिट इज u इज इक्वल्स टू a t माइनस 0। कुछ भी नहीं कर रहे हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, a एज इट इज, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। और अब आपका हो जाएगा v माइनस यू इज इक्वल्स टू ए टी, एंड v इज इक्वल्स टू u प्लस ए टी। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव हो गई।
बाय विच मेथड? कैलकुलस। इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का यूज करने को कहते हैं कैलकुलस, उससे हमने डिराइव किया। फिर से एक बार देखो, एक बॉडी है, ए पॉइंट से शुरू करती है, बी पॉइंट पे जा रही है। जब ए पे थी तो इनिशियल वेलोसिटी u, बी पे पहुंच के फाइनल वेलोसिटी v। जब ए पे था तो टाइम 0, यहां पहुंच के हो गया टाइम t। फिर एक्सेलरेशन का फॉर्मूला सर ये होता है इंस्टेंटेनियस, dt को इधर ले लिया। अब हम इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं तो dv की लिमिट क्या होगी? v की, फ्रॉम u से v। टाइम की लिमिट क्या होगी? फ्रॉम 0 से t। dv becomes v, इंटीग्रेशन फॉर्मूला है, dv becomes v from u to v। a कांस्टेंट बाहर, dt का इंटीग्रेशन t। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, a अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, और फिर आपका v माइनस u इक्वल टू क्या बन गया? at। ये इधर ट्रांसफर v इक्वल टू u प्लस at। तो ये आपका फॉर्मूला, दैट इज द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। तो बताओ पहले क्लियर है आप सभी को आंसर फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन? बना इसको। नाउ अब हम नेक्स्ट इक्वेशन डिराइव करेंगे, दैट इज द सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन बाय कैलकुलस मेथड। क्या करने जा रहे हैं हम इसमें? एक बॉडी मूव करती है फ्रॉम पॉइंट ए टू द पॉइंट बी। ए से बी ये बॉडी जाती है और ए पॉइंट पे टाइम था 0 इनिशियल, जब ये यहां पहुंची टाइम हो गया t। और यहां पर जो ओरिजिन है तो यहां डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 0, और यहां से यहां तक जब ये चली तो डिस्टेंस हो गया टोटल s। मतलब s डिस्टेंस बॉडी ने कवर किया इन t टाइम। और अब मैं आपके सामने लिखूं व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी? आप कहेंगे सर ds अपॉन dt। एंड नाउ व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर ds? सर ds इज v dt, ये फॉर्मूला बन जाएगा ds का। एंड अभी हमने फर्स्ट इक्वेशन में डिराइव किया v इक्वल टू u प्लस at। अब मैं इस v की जगह इस वैल्यू को पुट कर दूं तो बताओ ds इक्वल टू u प्लस at dt, ये बन जाएगा। अब मैं इस इक्वेशन को क्या करने जा रहा हूं? इंटीग्रेट, क्योंकि हमें निकालना है डिस्टेंस जो बॉडी ने ट्रेवल किया t टाइम। तो बताइए अब हम क्या करेंगे? इस इक्वेशन को इंटीग्रेट द इक्वेशन विथ सुटेबल लिमिट, जो भी इसकी सुटेबल लिमिट है। और लिमिट आपको मालूम है, डिस्टेंस में डिस्टेंस, वेलोसिटी में वेलोसिटी, टाइम में टाइम। अब यहां लें तो क्या बनेगा आपका? ds का इंटीग्रेशन इज इक्वल्स टू u प्लस at dt, ये बन गया। अब हम इसको भी क्या करने जा रहे हैं? इंटीग्रेशन, ये हो गया। अब अलग अलग लिख दें तो बताइए क्या हो जाएगा? ds का इंटीग्रेशन, अभी इसी फॉर्म में लिख रहा हूं मैं, ds का इंटीग्रेशन इज इक्वल्स टू dt का इसमें मल्टीप्लाई इंटीग्रेशन ऑफ u dt प्लस इंटीग्रेशन ऑफ a t dt, बोलो बनेगा। अब जो डिस्टेंस की लिमिट लगेगी वो कहां से कहां होगी सर? 0 से s तक। वेलोसिटी u इज इनिशियल वेलोसिटी, और इनिशियली बॉडी 10 से 20 से जितने से भी चल रही है, तो बताओ u इज कांस्टेंट। u कांस्टेंट है, लिमिट सिर्फ टाइम की बनेगी फ्रॉम 0 से टाइम t तक। और ऐसे ही एक्सेलरेशन में शुरू बार से बोल रहा हूं कि हमारे इस डायग्राम में जो बॉडी मूव करेगी इट विल मूव विथ ए कांस्टेंट। हमेशा हमारे पास जो इक्वेशन ऑफ मोशन है उसमें a कांस्टेंट ही रहेगा, तो ये a यहां पर कांस्टेंट है, बॉडी का टाइम 0 से t तक। एंड नाउ बताइए इंटीग्रेशन ऑफ ds क्या हो जाएगा? s फ्रॉम 0 से s तक। u मैंने कहा इनिशियली कांस्टेंट है, u बाहर, dt का इंटीग्रेशन t फ्रॉम 0 से t तक, प्लस a कांस्टेंट बाहर और इंटीग्रेशन ऑफ t dt कितना हो जाएगा? t स्क्वायर बाय 2 फ्रॉम 0 से t तक। t की पावर कुछ नहीं है, 1 मान लेंगे, 1 प्लस 1 हो गया ये। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, s माइनस 0, एक बार यहां पर s रखेंगे, एक बार 0, इज इक्वल्स टू u t माइनस 0, एक बार t रखेंगे, एक बार 0, प्लस a, फिर एक बार t रखेंगे तो t स्क्वायर बाय 2 माइनस 0 स्क्वायर बाय 2। और अब जो आपका बच रहा है ये क्या रह जाएगा? s माइनस 0 हो गया। s इज इक्वल्स टू, यहां से ये तो 0, क्या बचा? ut प्लस
हाफ AT²। तो आपको याद होगा, ये कभी आपने पहले भी पढ़ रखा है, ये हमारी सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव हो गई। तो कुछ भी नहीं किया, आपके पास सिंपली फॉर्मूला था इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ds/dt, इसको इधर लिया, v की जगह u + at पुट किया और इसको सूटेबल लिमिट पे हमने इंटीग्रेट कर दिया। और इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन का यूज करना इज द कैलकुलस मेथड एंड यू गेट द सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। आएगा आप सभी को, नोट करिए सेकंड इक्वेशन। नाउ देखिए थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हम डिराइव कर रहे हैं। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है dv/dt, दैट इज अ फॉर्मूला फॉर इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। अब मैं इसमें क्या करने जा रहा हूं, मैं करूंगा मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय ds, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय ds। बताओ इस इक्वेशन में अगर मैं ऐसा लिख दूं a = dv/dt into ds/ds, कोई फर्क पड़ेगा? अब रीअरेंज करेंगे, इससे वापस कैंसिल होके यही आ रहा है रीअरेंज। अब रीअरेंज में क्या कर रहे हैं, ds को इधर dt को इधर कर देंगे। तो व्हाट यू विल गेट सर, a = ये इधर आ गया, ये बन गया आपका ds/dt into dv/ds, लिख सकते हैं। ये ds इधर, ये dt इधर, ds/dt dv/ds। एंड नाउ दिस ds/dt becomes the v, ये v का काम करेगा, ds/dt जो आपका ds/dt है ये v बन जाएगा। तो बताइए क्या आएगा आपके पास, a = v हो गया ना, इंस्टेंटेनियस का फॉर्मूला, वी नो दैट v is ds/dt, तो ds/dt की जगह v लिखा into dv into ds। और अब इस ds का इधर मल्टीप्लाई कर दिया, बताओ क्या आ जाएगा, a ds = v dv। ये हमारी इक्वेशन आ गई। तो अपन ने कुछ भी नहीं किया, पहले इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय ds, ds इधर dt इधर किया, ds/dt और dv/ds आपको मिल गए। एंड ds/dt इज नाउ बिकम v, dv/ds एज इट इज, ये इधर मल्टीप्लाई, ये हमारे पास। अब हम इसको अगेन क्या कर देंगे, इक्वेशन को इंटीग्रेट विथ सुटेबल लिमिट, ये हम इसको करने जा रहे हैं, इंटीग्रेट करेंगे। तो बताइए इंटीग्रेशन ऑफ a ds क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ a ds इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ v dv। इसमें क्या a कांस्टेंट है, तो ds की क्या लगेगी सर, 0 से s तक, वही जहां से शुरू किया था 0 पॉइंट, जब तक पहुंचे s डिस्टेंस कवर्ड। एंड यहां पर लिमिट क्या लगेगी, जब आप 0 पे थे तो u, फाइनल जब पहुंचे तो वेलोसिटी कितनी हो गई, v, क्योंकि वेलोसिटी के टर्म्स में है तो वेलोसिटी की लिमिट। कौन कांस्टेंट है, a कांस्टेंट आ गया बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ ds नाउ बिकम s फ्रॉम 0 to s इज इक्वल्स टू v dv का इंटीग्रेशन v²/2 फ्रॉम u to v। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, a क्या आ जाएगा, s - 0 अपर लिमिट माइनस लोअर इज इक्वल्स टू v²/2 - u²/2, ये आएगा, एक बार अपर एक बार लोअर, ये बन गया। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, a into s इज इक्वल्स टू एलसीएम ले लिया, v² - u²/2, 2 एलसीएम v² - u², और फिर इसका इसमें मल्टीप्लाई 2as इज इक्वल्स टू v² - u²। बताइए आ गई थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो थर्ड इक्वेशन है v² - u² इक्वल टू 2as, और बहुत इजीली डिराइव किया, बस एक कंसेप्ट, लिमिट के बाद तो सिर्फ इंटीग्रेशन है, आपको सिर्फ पता होना चाहिए सर इसमें एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लगाते हैं और मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय ds, रीअरेंज किया, यू विल गेट द फॉर्मूला और ये बन के तैयार। तो बताओ तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन आपको क्लियर है। नाउ आपने छोटी क्लासेस में सिर्फ 3 ही इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ी है जो अभी हमने डिराइव करी, v = u + at, s = ut + ½ at² और v² - u² = 2as। लेकिन अब हायर क्लास में हम फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन भी पढ़ेंगे। तो समझना फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, आपको फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन काम आती है टू कैलकुलेट डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन nth सेकेंड।
ट्रेवल्ड इन nth सेकेंड। nth सेकेंड में आपने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया उसको पता करने के लिए, जैसे अब अभी तक क्या हो रहा था, जो आपकी सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन है s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, वो ये बताती है कि आपने 5 सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। लेकिन अब जो इक्वेशन है वो बताती है आपने 5वें सेकेंड में कितना ट्रेवल किया। आप कहेंगे सर क्या कहना चाह रहे हैं, तो देखो ये एक बॉडी ट्रेवल करती है फ्रॉम पॉइंट ए से बी। सपोज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज s इन 5 सेकेंड, 5 सेकेंड में s चला, और एक पॉइंट है a से c, दिस इज द डिस्टेंस n-1, sn-1 इन 4 सेकेंड। तो बताइए 5 सेकेंड में चला ab और 4 सेकेंड में चला AC, तो क्या यहां से यहां तक का डिस्टेंस इसने 5th सेकेंड में चला, सिर्फ 5th वाले में। तो मैं आपसे यही कहना चाह रहा हूं कि ये इक्वेशन जो है वो हमें क्या देती है कि आप किसी पर्टिकुलर सेकेंड में कितना चल रहे हैं, इन nth सेकेंड, 1 2 3 पर्टिकुलर। अभी तक जो इक्वेशन थी वो काहे के लिए थी, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 5 सेकेंड में कितना चला। A से B इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 5 सेकेंड, A से C is the distance traveled in 4 seconds. But now I want to know only the distance traveled in 5th second. तो इसमें से इसको माइनस कर दो, क्या ये वो डिस्टेंस है जो लास्ट सेकेंड में मूव किया गया। तो अब मैं अगर इस 5th सेकेंड को नाम दे दूं n सेकेंड, तो बताओ ये कितना हो जाएगा, n-1 4। तो आपको क्लियर है, हाँ सर, जो डिस्टेंस कितने में चला n, और फिर डिस्टेंस कितने में चला n-1, अगर हम इनको माइनस कर दें यू विल गेट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकेंड। क्या मैं यहां से लिख दूं, यहां डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth इज sn माइनस sn-1, ये हमारे पास आएगा। डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकेंड इज sn माइनस sn-1। यही किया हमने, ab में से ac को माइनस, व्हाट इज ab, s, व्हाट इज ac, sn-1। तो आपको अब पहले तो ये क्लियर होना चाहिए कि सर 4th इक्वेशन यूज होती है टू डिराइव या टू कैलकुलेट डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकेंड में। अब नाउ अब मुझे बताएं व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर वेलोसिटी। सर वेलोसिटी इज ds अपॉन dt, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। नाउ व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर ds, यू विल गेट v dt। फ्रॉम द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन वी कैन राइट ds इक्वल टू u प्लस at एंड dt, ये आपका आ गया। अब मैं अगेन इसको इंटीग्रेट करूंगा विथ सुटेबल लिमिट। तो आपने कहा सर अब इसको क्या कर देंगे हम, इंटीग्रेट द इक्वेशन विथ सुटेबल लिमिट। सुटेबल लिमिट में आपने इसको इंटीग्रेट किया, क्या है इक्वेशन, ds इक्वल टू u प्लस 80 dt का आप करने जा रहे हैं इंटीग्रेशन। और अब मैं इसको थोड़ा अलग अलग लिख लूं, तो देखिए ds का इंटीग्रेशन इज इक्वल्स टू u dt का इंटीग्रेशन प्लस a t dt का इंटीग्रेशन। लिमिट क्या लगेगी डिस्टेंस की, आप कहां से कहां जा रहे हैं सर, sn-1 से sn तक। टाइम की क्या लिमिट है सर, n-1 से n तक। टाइम की क्या लिमिट है, n-1 से n तक। a कांस्टेंट, u कांस्टेंट है। अब ds का इंटीग्रेशन तो हो गया आपका s, और लिमिट sn-1 से sn, u कांस्टेंट बाहर, dt का इंटीग्रेशन t n-1 से n, प्लस a बाहर और बनेगा t स्क्वायर बाय 2 n-1 से n। ये आपने लिमिट पुट कर दी, कुछ भी नहीं कर रहे हैं, सब हम क्या निकाल रहे हैं सर, वी हैव टू कैलकुलेट डिस्टेंस फ्रॉम n-1 टू n, यही तो निकालना है आपको, n-1 से n तक। और अब बताओ अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट क्या बनेगा, sn माइनस sn-1, एक बार अपर एक बार लोअर, फिर u अपर की जगह n माइनस n-1, ये हो गया, प्लस a अपर की जगह n स्क्वायर बाय 2 माइनस n-1 का स्क्वायर बाय 2, ये आ गया।
अब आप बताओ Sn माइनस Sn माइनस 1 को हम क्या लिख सकते हैं सर? Sn, तो इस जगह पर मैं लिखूंगा Sn, तो इक्वेशन नाउ बिकम Sn इज इक्वल्स टू, माइनस का अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस हो गया और ये प्लस, तो n आपका u तो एज इट इज, अंदर बना n और ये माइनस का अंदर मल्टीप्लाई माइनस n प्लस 1, ये आपका हो गया। और यहां से 2 मैंने एलसीएम लेके बाहर कर लिया तो आपके पास कितना आ रहा है? प्लस a बाई 2, अंदर बचा n स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर कर दें तो क्या हो जाएगा? माइनस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये आपका फॉर्मूला हो गया इसका। अब ये n से n तो हो गया कैंसिल, आपके पास बचा Sn इक्वल टू u इंटू 1 u ही आएगा, प्लस a बाई 2, अंदर बचेगा n स्क्वायर माइनस 1 और प्लस 2n, और फिर से n स्क्वायर कैंसिल, एंड फॉर्मूला जो बना आपका फोर्थ इक्वेशन Sn इक्वल टू u प्लस हाफ a 2n माइनस 1, ये हमारी Sn की इक्वेशन। तो आप ध्यान रखना, ये जो इक्वेशन होती है s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ये काम आती है टू कैलकुलेट डिस्टेंस ट्रेवल इन टोटल टाइम, 5 सेकेंड 10 सेकेंड, और ये वाली इक्वेशन सिर्फ एक पर्टिकुलर टाइम में डिस्टेंस ट्रेवल करने का काम आती है। तो बोलो आपको समझ में आएगा हाँ सर कैसे हम इसको निकाल रहे हैं? दैट इज द 4 इक्वेशन ऑफ मोशन बाय कैलकुलस मेथड, वेरी इंपॉर्टेंट, नोट डाउन करिए।